हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इस बार के मानसून सेशन में काफ़ी बिल्स पास हुए हैं। उसमें से एक है दिल्ली सर्विसेज बिल 2023। अब ये बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे देगा दिल्ली की गवर्नेंस के ऊपर। हम एक बार इस इशू का बैकग्राउंड देखेंगे। हम देखेंगे जो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है इसके की फीचर्स क्या हैं, क्या क्रिटिसिज्म है इसके अलावा अगर ये लागू होता है तो दिल्ली गवर्नेंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, डिफेंस क्या है गवर्नमेंट का। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़। पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 जो है, जिसको कॉमनली दिल्ली सर्विसेज बिल भी कहा जाता है, ये सेंटर को पावर देता है दिल्ली गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, इसको पास किया है। और ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है 1991 का, उसको अमेंड करता है। बिल जो 2023 का एक ऑर्डिनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये ऑर्डिनेंस को रिपील कर लेगा और रेट्रोस्पेक्टिवली जिस दिन से ये ऑर्डिनेंस लगा है उसी बैक की डेट से ये वाला बिल लागू हो जाएगा जो पास होगा। अब बैकग्राउंड क्या है। आर्टिकल 239 ए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 और ये हुआ था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एस बालाकृष्णन कमेटी जो कि 1987 में फॉर्म की गई थी। ये दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने के लिए था। ये कहता है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी और इन्हीं दोनों के बीच में कई बार पावर को लेकर टसल होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होगी कि वो लॉज बना सकती है या तो होल के लिए या कि कोई पार्ट के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी के कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है या यूनियन टेरिटरीज का अगर कोई जो यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल है इन सब मैटर्स में। हाउ एवर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इन तीन सब्जेक्ट पर जैसे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन पर वो लेजिस्लेशन या लॉ नहीं बना सकती। हाउएवर पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से हम ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली की गवर्नेंस है ये ऑफन सब इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है दिल्ली गवर्नमेंट और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो उनके बीच में। नाउ की फीचर्स क्या है। नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो बिल है ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है इसको एस्टैब्लिश करता है। अब ये रिकमेंडेशंस करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर हो गए और एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। नाउ कुछ मैटर्स पे जैसे कि ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग पर या मैटर्स रिलेटेड टू विजिलेंस या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, तो ये इनके अंडर रहेंगे और ये कमेटी जो है ये रिकमेंडेशंस करेगी। अब कमेटी क्या जो अथॉरिटी है इसमें एक जो रहेंगे वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे दिल्ली के, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहेंगे और एक चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो दो हैं इनको अपॉइंट करने वाली है यूनियन गवर्नमेंट और इसमें जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो एक मेजॉरिटी वोट के चलते लिए जाएंगे और कोरम जो है वो 2 लोग भी होंगे तो उसका मिनिमम कोरम मेंटेन रहेगा। अब पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या दी गई है। बिल जो है जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑथराइज्ड हैं अपने डिस्क्रिशन में एक्सरसाइज करने के लिए, वहां पे वो केवल अपने सोली अकेले ही वो वहां पे डिसीजन ले सकते हैं। ये जो डिस्क्रिशनरी रोल है लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसको एक्सपैंड करता है, उनको पावर देता है कि वो रिकमेंडेशन जो अथॉरिटी उनको करेगी उनको या तो वो मान सकते हैं या फिर उनको रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अगर कोई डिफरेंस इन ओपिनियन आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और अथॉरिटी के बीच में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन प्रिवेल करेगा। अब मैटर सबमिटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट करने होंगे और जो चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होंगे और इनकी प्रायर जो ओपिनियन है ये लेनी पड़ेगी टू इशू एनी ऑफ द ऑर्डर। और ये जो प्रपोजल्स होंगे ये अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दिल्ली इसमें रिलेटेड कोई मैटर है, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप का कोई मैटर है, देन लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करना, प्रोरोगेशन करना, डिसोल्यूट करना, ये मैटर्स हैं। और मैटर्स जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का सोल डिस्क्रिशन है। अब ड्यूटी क्या है सेक्रेटरीज की, तो एडिशनली एक डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रहेंगे और ये इनको बेसिकली जो मैटर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी कुछ सर्टेन मैटर्स उनके नोटिस में लाने होंगे। ये जो मैटर्स हैं जो विच ब्रिंग दिल्ली जो भी दिल्ली गवर्नमेंट को कंट्रोवर्सी में लेके आते किसी स्टेट के साथ, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ, तो ऐसे मैटर्स को डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को इनको नोटिफाई करना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम एंड द चीफ सेक्रेटरी। क्रिटिसिज्म क्या है बिल का, तो कांग्रेस के जो
एमपी हैं शशि थरूर, इनका ये आर्ग्यू करना है जो बिल है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो फेडरलिज्म है इंडिया का, ये इसको बेसिकली अंडरमाइन कर देता है। थरूर ये क्लेम करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक हिस्ट्री पर एक असॉल्ट है और फेडरल स्पिरिट पर एक असॉल्ट है। बाकी जो लीडर्स हैं ये कहते हैं कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसकी पावर को एक तरीके से डिमिनिश कर देगा। अब गवर्नमेंट इस मामले में ये डिफेंस देती है कि ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देगा गवर्नेंस में, और इससे किसी की भी पावर डिमिनिश नहीं होगी। अब दिल्ली सर्विसेज बिल का इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर लागू होता है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसका कंट्रोल नहीं रहेगा सिविल सर्वेंट्स पर, और तो देयरफॉर कुछ ऐसे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करने होंगे वो ये करने में थोड़ा सा नहीं हो पाएंगे, असमर्थ रहेंगे, राइट। सो दिस इज द केस, दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट हैव द कंट्रोल ओवर सिविल सर्वेंट्स, और ये इट कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम्स अक्रॉस एनी सेक्टर इन इट्स जुरिडिक्शन, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव सेक्टर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आएगा। अब ये जो बिल है ये एक बॉडी एस्टैब्लिश करता है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि रिकमेंडेशंस देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, विच विल बी अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट भी यूनियन गवर्नमेंट को एक तरीके से अपॉइंट यही करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट करेगी। नाउ ये जो बॉडी है इसमें 3 लोग होंगे आउट ऑफ 2 जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे, और एक चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के। डिसीजन जो है कमेटी के ये मेजॉरिटी रूल पर बेस्ड होंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मेंबर्स हैं ये शायद ओवर रूल कर दें सीएम के डिसीजंस को। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये ऑल्सो जो सोल डिस्क्रिशन वाला है कि अगर डिफरेंस इन ओपिनियन आता है तो इसमें जो सोल डिस्क्रिशन होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा काफी सारे मैटर्स पे, प्रीस ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड मैटर्स। कंक्लूजन है कि दिल्ली सर्विसेज बिल जो 2023 है ये एक फोकल पॉइंट ऑफ कंटेंशन है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, टसल ऑफ पावर आप मान सकते हैं इसको। वाइल प्रपोनेंट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि क्लैरिटी लाएगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अपोनेंट्स क्लेम करते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म को चैलेंज करता है। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली सर्विसेज बिल 2023। इट गिव्स मोर पावर्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। It establishes a committee for recommendation to lieutenant governor. Which of the statements is correct? Only 1, 2, 3 or 4. You can type the answer in the comment section. Now we have our means practice question. Critically analyze the Delhi Services Bill 2023. What would be its impact on governance of Delhi? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.